हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक और किताब जिसका नाम है आपकी जीत आपके हाथ, जिसे लिखा है राइटर स्वेट मार्डन ने, के विषय में बातें करूंगी। इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है कि अपनी कीमत जानो। मोटर कारों में ब्रेक लगाने वाली एक कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि अगली बार जब आप ब्रेक लगाएं तो यह भी अनुमान लगाएं कि आपकी ज़िंदगी का मोल क्या है। कहने का आशय यह है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ब्रेक लाइन का मूल्य बहुत कम है। ब्रेक लाइन अच्छी रहेगी तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आगे राइटर एक और स्टोरी का उदाहरण देते हैं। रूस के एक प्रसिद्ध कथाकार थे टॉल्स्टॉय। उनकी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक दुबला पतला सा व्यक्ति उनके सामने आया और भीख मांगने लगा और बोला, भाई मुझे भीख दीजिए। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि मैं तो तुम्हें भीख नहीं दूंगा, तुम कुछ खरीद क्यों नहीं सकते। तो वह व्यक्ति कहता है कि मेरी औकात नहीं है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जिसके बदले मैं कुछ खरीद सकूँ। तो उस गरीब व्यक्ति को टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ है, यह मुझे काट कर दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो वह व्यक्ति शक पकाकर उसकी तरफ देखता है। फिर वो कहते हैं, चलो रहने दो, हाथ तो बड़ी चीज़ है, आप ऐसा कीजिए, एक उंगली काट कर मुझे दे दीजिए, मैं उसके बदले में आपको 500 रुपये दूंगा। चलो ये भी नहीं तो आप दोनों पैर दे दीजिए, मैं इसके बदले में आपको 5,00,000 रुपये दूंगा। अंत में टॉल्स्टॉय कहते हैं कि तुम इतना कीमती शरीर अपने पास लिए हुए हो, जबकि उसकी एक उंगली मात्र भी 500 रुपये में देने को तैयार नहीं हो, तो इस अनमोल शरीर को लेकर गरीब कैसे हो सकते हो। जाओ, इस शरीर से कुछ करो। भगवान ने यह शरीर मेहनत करने के लिए दिया है और इस शरीर की मेहनत से अपनी जीविका को अन्न करो। हमने बार बार देखा है कि न जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और बड़ी चीज़ें तो छोड़िए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परीक्षा में असफल होना, किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ जाए, तो किसी के घर में थोड़ी सी तंग हालत हो तो लोग परिस्थितियों से लड़ने की बजाय, उनसे मुकाबला करने की बजाय मुंह फेरना पसंद करते हैं और कई बार तो आत्महत्या तक का कदम उठाते हैं। कहते हैं आत्महत्या से बढ़कर अपराध इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि आप इस शरीर के, अपने खुद के शरीर के पालक स्वयं हैं। भगवान ने आपको जन्म दिया है कि आप इस शरीर का निर्वाह कर सकें, लेकिन एक कायर व्यक्ति ही होता है जो अपने शरीर का निर्वाह करने की बजाय आत्महत्या को अपनाता है। इसलिए अपनी कीमत जानो, विवेक से काम लो। मायूसी, निराशा, असफलता तुम्हारे पास से भाग जाएगी। जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आपकी वास्तविक जो मूल्य है वो क्या है, तब तक आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। अक्सर लोग अपनी असफलता और जीवन में निराशा जो होती है उसका उत्तरदायित्व तो दूसरों पर थोपते हैं, जबकि यह सरासर गलत है। आपकी सफलता असफलता किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। परीक्षा में फेल होना, इसका रीज़न ये नहीं कि आपके हालात इसके लिए जिम्मेवार हैं, बल्कि कई बार आपकी अपनी मेहनत, उन परीक्षा के समय पर दिए गए पल, आपकी सोच, बहुत सारी चीज़ें आपकी सफलता को निर्धारित करती हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से अपनी असफलता को दूसरों के सिर पर मढ़ देते हैं। हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि नथिंग इज़ एवर बॉर्न विदाउट स्क्रीमिंग एंड ब्लड, अर्थात इस संसार में बिना खून और चित्कारों के कुछ पैदा नहीं होता। आपका अपना जन्म भी आपकी माँ की चित्कारों और खून की वजह से हुआ है। आप कहीं असफल है तो इसके पीछे कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। अभी अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपकी 80 वर्ष की आयु है तो उसमें से आधी आयु तो आप सोने में निकाल देते हैं, 10 से 15 साल जीवन में गप सप करने में निकाल देते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप अपने जीवन के
अधिक से अधिक 5 से 7 साल ही सही रूप से कार्य करने में लगाते हैं और उसके बाद इतनी शिकायतें होती हैं, यह सोचने की ज़रूरत है। आगे राइटर हमें हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने गाड़ियों की फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी। हेनरी फोर्ड बड़े ही गरीब परिवार से थे और इन्होंने प्रारंभ में अपने दोस्त से $5 उधार लेकर पटरी पर बैठकर साइकिल पर पंचर लगाने का कार्य प्रारंभ किया था और इतने लगन के साथ कार्य किया कि कुछ ही समय में अपने दोस्त के पैसे भी वापस किए और धीरे धीरे एक साइकिल की दुकान ही खोल दी। वही उनका लक्ष्य था कि वे कुछ और अपने जीवन में करें। उन्हीं दिनों सड़कों पर मोटर कारें आने लगी थी और हेनरी का ध्यान इन मोटर कारों ने खींचा। हेनरी मोटर कारों की रिपेयरिंग करने लगे और एक सेकंड हैंड गाड़ी अपनी गैराज में ले आए। यहाँ से शुरुआत हुई हेनरी के सपने की। उन्होंने सपना देखा कि वो गाड़ियों की एक फैक्ट्री शुरू करेंगे। उन्होंने पुरानी गाड़ियाँ खरीदकर उन्हें नया रूप देकर बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और फिर शुरुआत हुई फोर्ड कंपनी की। आज इस फोर्ड कंपनी से हर कोई वाकिफ़ है। चाहते तो हेनरी फोर्ड के पास भी ढेरों सारे एक्सक्यूजेस थे, लेकिन नहीं। संस्कृत में एक कहावत है ना, उद्यमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति मेहनती है, कठोर मेहनत करता है, उसी के पास धन, संपत्ति जैसी चीज़ें होती हैं। इसलिए तुम्हारी कीमत क्या है, इसका फैसला दूसरों को नहीं, तुम्हें स्वयं करना चाहिए। सबसे पहले तुम सोचो और देखो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है और अपनी कीमत जानो। ज़रूरी है आपको निर्णय करना। एक बार जब आप निर्णय कर ले तो उसमें परिवर्तन न करें। अपना इरादा मत बदलो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। एक और कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जब इच्छा हो दृढ़ संकल्प करो और लग जाओ अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। इसलिए यह समय है अपना आत्मविश्लेषण करने की। आप स्वयं एनालाइज कीजिए, बैठकर सोचकर कि क्या आपकी कीमत कितनी है। आप जो कीमत अपनी रखोगे उतना ही प्राप्त करोगे। इसलिए स्वयं पर विचार कीजिए और स्वयं अपने प्रति निर्णय लीजिए कि आपकी अपनी कीमत क्या है। आई होप आपको ये इस चैप्टर की समरी ज़रूर पसंद आई होगी और इसी के साथ आप सबसे एक और फेवर मांगना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।